पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे मुस्तनद बल्लेबाज समझे जाने वाले क्रिकेटर जावेद मियांदाद हमेशा मैदान में और इससे बाहर अपनी बेज़रर शरारतों के बायस मशहूर रहे हैं। वह अपने फ़िक्रों से मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की तवज्जो हटाने में महारत रखते थे। इनकी बड़ी वजह शोहरत 18 अप्रैल सन 1986 को भारत के खिलाफ एक मैच की आखिरी गेंद पर एक ज़ोरदार छक्का लगाकर पाकिस्तान को जितवाना भी है। 12 जून सन 1957 को कराची में पैदा होने वाले जावेद मियांदाद ने होश संभाला तो वालिद मियांदाद नूर मोहम्मद और बड़े भाई बशीर मियांदाद को क्रिकेट के जुनून में मुब्तला पाया और फिर वो खुद इस खेल की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अपने वालिद और भाई को भी पीछे छोड़ दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद जावेद मियांदाद के बचपन के दोस्त हैं। वो इन्हें एक ऐसे बच्चे के तौर पर जानते हैं जो अपनी बेज़रर शरारतों की वजह से मशहूर रहा। हारून कहते हैं कि बचपन ही से जावेद गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। मैं पहले शाहीन जिमखाना की तरफ से खेलता था, फिर मैंने मुस्लिम जिमखाना ज्वाइन कर लिया जहाँ जावेद मियांदाद भी खेलते थे। इब्तदा में तो वो इतने छोटे थे कि इनसे सिर्फ फील्डिंग कराई जाती थी। हारून रशीद कहते हैं कि जब हम इनकी बिल्डिंग की छत पर खेला करते थे तो पड़ोसी हमारे शोर से परेशान होते थे और हमें मना करते थे, जिस पर जावेद को बहुत गुस्सा आ जाता और वो उस पड़ोसी के दरवाजे पर कोई ना कोई चीज़ रखकर आ जाते कि ये हमें मना क्यों करते हैं। हारून रशीद का कहना है कि जब हम पाकिस्तान टीम में आ गए तो उस वक्त भी जावेद की शरारतों में कमी नहीं आई, बल्कि जब हम जहाज़ में सफ़र कर रहे होते तो वो कुछ ऐसी आवाज़ें निकाला करते कि करीब से गुजरने वाले स्टीवर्ड और पर्सर ये समझते कि कोई कीड़ा या मेंढक इनके कोट या शर्ट में आ गया है और वो परेशान होकर कोट और शर्ट उतार कर देखने पर मजबूर हो जाते। जावेद मियांदाद अपने बारे बताते हैं कि मैं गली मोहल्ले में खेलने वाला स्ट्रीट क्रिकेटर था। जब मैंने मुस्लिम जिमखाना की टीम ज्वाइन की तो मेरे कप्तान मसरूर मिर्जा थे, जिनके मोहम्मद बिरादरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जावेद कहते हैं कि मेरे वालिद को ये बात सख्त नापसंद थी कि मैं अपनी विकेट जल्द गंवा दूँ। यही सोच मेरे वालिद के दोस्त AR महमूद की थी, जो बहुत अच्छे कोच थे। उन्होंने मुझे समझाया कि कौन सा स्ट्रोक कब खेलना है और कब नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि मैं अपने बड़े भाई बशीर मियांदाद को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने क्रिकेट की गेंद से मेरा खौफ खत्म किया और एतमाद से बैटिंग करने की खूब प्रैक्टिस कराई। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी और मेरे हाथ में सिर्फ बैट हुआ करता था, पैड या ग्लव्स नहीं होते थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आसिफ इकबाल सन 1975 में वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, जिसमें 18 साल जावेद मियांदाद भी शामिल थे। ताहम आसिफ इकबाल का जावेद मियांदाद के साथ पहला बाज़ाब्ता राबिता अक्टूबर सन 1976 में उस वक्त हुआ जब ये दोनों लाहौर टेस्ट खेल रहे थे, जो जावेद मियांदाद का अव्वलीन टेस्ट था। आसिफ कहते हैं कि 55 रन पर हमारे 4 बैट्समैन आउट हो चुके थे और फिर मेरी जावेद के साथ 281 रन की पार्टनरशिप हुई थी। हम दोनों ने सेंचुरियां बनाई थी। जावेद मियांदाद खालिद अब्दुल्ला के बाद दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन बने जिन्होंने अपने अव्वलीन टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। इस इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जावेद मुझे जिस तरह से समझा रहे थे, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा हूं और जावेद मियांदाद कई टेस्ट मैच खेल चुके हों। आसिफ इकबाल कहते हैं कि विकेटों के दरमियान दौड़ने की जो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मेरी जावेद के साथ रही, वो किसी दूसरे बैट्समैन के साथ नहीं हुई। 1978 में इंडिया के खिलाफ कराची टेस्ट में भी जावेद मियांदाद के साथ दौड़कर हमने इतने रन बनाए थे कि जितने चौकों छक्कों से भी नहीं बने थे। आसिफ इकबाल कहते हैं कि मियांदाद मैदान में जिस तरह शरारतें करते थे, इसकी वजह से वो शायकीन में बहुत मकबूल हो गए थे। आसिफ ने बताया कि जब मियांदाद इंग्लैंड में पहली बार काउंटी क्रिकेट खेलने आए थे तो अंग्रेज़ों को इन्हें मियांदाद कहना ज़रा मुश्किल होता था, लिहाजा वो इन्हें मिम एंड डैड कहकर पुकारते थे। इंडिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुनील गावस्कर जावेद मियांदाद के बहुत बड़े मद्दाह हैं। वह न सिर्फ इनकी क्रिकेट सलाहियतों का खुले दिल से एतराफ़ करते हैं, बल्कि इनकी वज़वासंजी को भी हमेशा पसंद करते रहे हैं। गावस्कर कहते हैं कि इंडियन टीम ने सन 1979 के दौरान भारत में ज़हीर अब्बास को काबू करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रखी थी, लेकिन जावेद मियांदाद के लिए इस तरह की हिकमत अमली वज़ा करना खासा मुश्किल था क्योंकि बहुत वर्सटाइल क्रिकेटर थे। गावस्कर कहते हैं कि विकेटों के दरमियान दौड़ने और बाउंड्री की तरफ जाती गेंद को तेज़ी से रोकने में जावेद मियांदाद को कमाल महारत हासिल थी। इसीलिए वो इनसे मजाकन कहा करते थे कि फील्ड में बिजली के पाँव इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जावेद मियांदाद कहते हैं कि बैटिंग हो या फील्डिंग में चुप नहीं रहता था और बोलता रहता था। ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक बैटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर से बात करने की कोशिश की तो डेविड बून और दूसरे खिलाड़ियों ने मुंह दूसरी जानिब फेर लिए। ताहम डीन जॉन्स से मेरी अच्छी दोस्ती थी, उनके साथ मेरी खूब गपशप लगी। वो एक मैच पहले तक मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी खामोश नजर आए। तो मैंने लाहौर से कराची की फ़्लाइट के दौरान इनसे पूछा कि आखिर क्या माजरा है, तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? तो डीन जॉन्स ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे बात की थी तो मुझ पर टीम मैनेजमेंट ने जुर्माना आयद कर दिया, क्योंकि हम सब ने मीटिंग में यह तय किया था कि जावेद मियांदाद की किसी बात का जवाब नहीं देना, क्योंकि वह खेल से हमारी तवज्जो हटा देता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।